अमेरिका और ईरान धीरे धीरे बातचीत की टेबल पर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल ने लेबनान की जमीन पर तबाही का गाजा मॉडल उतारना शुरू कर दिया है। दुनिया की नजरें इस वक्त इस्लामाबाद पर टिकी है। एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ ईरान और बीच में खड़ा है पाकिस्तान। ये बातचीत शुरू हो रही है शनिवार से और यहाँ सिर्फ मिडिल ईस्ट का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य दांव पर लगा है। लेकिन इस शांति वार्ता का सबसे बड़ा ट्विस्ट पता है क्या है? इन दोनों देशों के प्रतिनिधि एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते। तो फिर सवाल ये उठता है कि बातचीत होगी कैसे? इसमें दोनों देशों के प्रतिनिधि अलग अलग कमरों में बैठेंगे। पाकिस्तान एक कमरे की बात सुनेगा, दूसरे कमरे तक पहुंचाएगा और फिर दूसरे कमरे की बात पहले कमरे तक पहुंचाएगा। बातचीत के इस तरीके को कहा जाता है इनडायरेक्ट या प्रॉक्सिमिटी टॉक्स। अब ऐसा नहीं है कि शांति समझौता तुरंत हो जाएगा। पाकिस्तान का लक्ष्य सिर्फ इतना है कि बातचीत के लिए एक जमीन तैयार हो ताकि भविष्य के लिए रास्ता खुला रहे। अमेरिका के जेडी वेंस ने बातचीत को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं और माना जा रहा है कि ये वार्ता 15 दिनों तक चल सकती है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ा पेंच फंसा है लेबनान को लेकर। ईरान ने कह दिया है कि इजराइल लेबनान पर हमले रोकेगा तभी बात आगे बढ़ेगी, लेकिन अमेरिका का कहना है कि लेबनान तो सीज फायर का पार्ट ही नहीं है। इस पूरी शांति प्रक्रिया का सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल है। अमेरिका भी चाहता है कि इजराइल लेबनान पर हमले रोक दे, लेकिन इजराइल किसी भी कीमत पर सीज फायर नहीं चाहता। इजराइल जानता है कि वह जब तक लेबनान पर हमला करता रहेगा तब तक ईरान शांति समझौता नहीं करेगा और यही उसका प्लान है। इसका सबूत आपके सामने है। लेबनान पर हमले और तेज हो गए हैं। 2 दिन पहले एक ही दिन में 300 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई है और आज भी 13 लोगों की जान जा चुकी है। हालात इतनी भयावह है कि दक्षिण लेबनान फूड क्राइसिस की कगार पर खड़ा है। क्या पाकिस्तान की डिप्लोमेसी से बात बनेगी या इजराइल के हमले इस बातचीत को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताइए।